रात भैया घर आने वाले हैं। माँ, हम उन्हें क्या बताएंगे? भाभी कहाँ गई? हम उनसे क्या कहेंगे? माँ माँ आप बताओ। उस सब की चिंता तू मत कर बेटी। उस औरत ने काम ही इतना गलत किया था। घर के दामाद को डंडा लेकर मारेगी तो क्या उसे हम अपने घर में रखेंगे? निकाल दिया मैंने उसे। मैं तेरे भाई को बता दूंगी, और तेरा भाई उसका पति होने से पहले ना मेरा बेटा और तेरा भाई है, समझी तू? इसलिए तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। हमारा बच्चा हमारा ही साथ देगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले। हाँ नहीं तो हम गई तो गई, मेरी पोती को भी ले गई साथ में। बताने दे मुझे अपने बेटे से। बस देखना, मैं अपनी पोती को उसके पास से छिनवा लूंगी और उस महारानी को ना पड़ी रहने दूंगी अपने मायके में। पड़ी रहे वहीं, उसी लायक है वो। वही तो माँ, देखा आपने कितनी बुरी तरीके से मारा है मेरे पति को। बताइए तो माँ, कितना दवाई करवानी पड़ी मुझे, उनकी मरहम पट्टी करवानी पड़ी। इतना बुरी तरीके से डंडा लेकर उसको मार रही थी। माँ, आप तो जानती हैं उनकी मजाक करने की थोड़ी सी आदत है। मजाक कर लिया तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई? कोई ऐसे करता है क्या? घर के दामाद के साथ ऐसा व्यवहार किया। वो तो अब यहाँ कभी आने को भी तैयार नहीं होते माँ। मैं न कहूँ तो वो इस घर की ओर कभी नजर उठाकर भी न देखे माँ। माँ, वो तो यही चाहती ही है कि इस घर की बेटी का रिश्ता ही इस घर से खत्म हो जाए माँ। लेकिन मैं आपके मुंह में चली आती हूँ यहाँ। मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया कि वो तो कभी इस घर की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहते। एक मैं हूँ माँ, जो दोनों घरों को जोड़कर रखना चाहती हूँ, क्योंकि नुकसान तो मेरा ही है ना। मेरा मायका खत्म हो जाएगा या मेरा ससुराल मायके से अलग हो जाएगा, यही मैं नहीं होने देना चाहती माँ। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। तेरा मायका मैं कभी अपनी जीती जिंदगी खत्म नहीं होने दूंगी, और मरने के बाद भी ना ऐसी व्यवस्था करके जाऊंगी कि जो भी लड़की मेरे बेटे की बीवी बनकर रहेगी ना, और तेरी भाभी, वो तुझे अच्छे से संभालेगी, तेरी सेवा करेगी और तुझे नंद का बराबरी का दर्जा देगी। और अगर ऐसा नहीं करेगी ना तो इसी महारानी की तरह उसे भी मैं इस घर से निकाल दूंगी। तू टेंशन मत ले। हाँ, किस बात की टेंशन हो रही है भाई? अरे मेरा लाडला, मेरा बेटा आ गया। पूरे एक हफ्ते बाद आ रहा है तू। हाँ, पूरा 6 दिन लगा दिया। नमस्ते माँ। अरे रे, खुश रह मेरे प्यारे बेटे, मेरे लाडले। बड़ी देर लगा दी बेटा तूने आने में। सुबह से तेरा इंतजार कर रही थी। और अब देखना, रात के 11 बज गए, अब तू घर आया है। चल यहाँ मेरे पास, मेरे बगल में बैठ। मुझे जरा अपना हाल चाल बता। और बता कि कहाँ घूमा तू ऑफिस ट्रिप पे अपने? हाँ। और तेरी ट्रिप कैसी रही, और तेरा बिजनेस वाला काम कैसा रहा? माँ, सब बताता हूँ, पर अभी ना बहुत थकान लग गई है। सुबह से कार में बैठे बैठे ना कमर टूट गई मेरी। अब मैं कुछ देर अपने कमरे में लेटकर आराम करना चाहता हूँ। आप दोनों बात करो, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। ए बिटिया, जाना जल्दी से खाना गरम कर ले, तेरा भाई आ गया है। खाना वाना खाए हम, अब आ गया है। रात की 11 बज रही है। रात के 11 बजे मैं खाना गरम करूँ? अब ये दिन आ गए हैं मेरे। मुझे तो इससे अच्छा अपने घर पर ही रहना चाहिए था। बेकार में ही यहाँ आ गई। अरे माँ, आप वीना से क्यों कह रही हैं? वृंदा कहाँ है? वृंदा से कहिए ना, वृंदा खाना गर्म कर देगी। वृंदा कहाँ गई? वृंदा, ओ वृंदा, खाना गर्म कर दो। पता नहीं कहाँ रह गई। पूरे 6 दिन बाद लौटा हूँ। वैसे तो हमेशा आकर सर पर ही खड़ी हो जाती थी, और आज दिखी तक नहीं। वृंदा, ओ वृंदा। बेटा, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरा कुछ बात मेरी सुन ले। वृंदा ना घर पर नहीं है। वृंदा घर पर नहीं है? कहाँ गई माँ? मून भी नहीं है, कहाँ गई दोनों? जाएगी कहाँ बेटा? मैंने ही निकाला है उसे इस घर से। तेरे ना रहने पर इस घर में ना अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी थी वो। और तुझे पता है उसने क्या किया है? उसने इस घर के जमाई को, इस घर के दामाद को डंडा लेकर मारा है, और इसकी वजह से जमाई बाबू को कितनी चोट आई, हमारी कितनी बेइज्जती हुई। उस औरत में जब इतनी सी तमीज नहीं है कि रिश्तेदारों के साथ कैसा पेश आया जाता है, तो वो इस घर में नहीं रह सकती। मेरी बेटी का उसके मायके से रिश्ता तोड़वाने चली थी, निकाल दिया मैंने उसे इस घर से। चली गई अपनी बेटी को लेकर यहाँ से। कहाँ गई होगी? जाकर अपने मायके में ही बैठी होगी, और कहाँ रहेगी? हाँ भैया, मैं यही थी, इसी घर में थी। तो भाभी ने ना मेरे पति को डंडा लेकर मारा भैया। अरे हम लोग यहाँ आ जाते थे माँ का हाल चाल लेने, पर भाभी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। पहले तो देखकर गुस्सा ही करती थी, और उसे तो जैसे उनके सर पर काली माता सवार हो गई थी, डंडा लेकर मेरे पति को मार रही थी। कितनी चोट आई उन्हें। वो तो कहते हैं कि वो अब इस घर की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। एक मैं हूँ जो दोनों परिवार को जोड़कर चलना चाहती हूँ। भाभी चाहती ही नहीं कि मैं मायके में आऊँ जाऊँ, इसीलिए उन्होंने ये सब किया भैया। क्या मैं बस 6 दिन के लिए बाहर गया बिजनेस ट्रिप पर, और यहाँ इस घर में ये सब कुछ हो गया? पर वृंदा ने ऐसा किया क्यों? अरे करेगी क्यों? करमजली, नास पीटी। उसके कभी रिश्तेदार हो तब तो उसे समझ में आया कि रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसकी अम्मा तो सारे रिश्ते नातेदारों से सबसे व्यवहार खत्म करके बैठी है ना। ऐसे ही उसकी बेटी में भी तो ऐसे ही गुण होंगे। वो क्या जाने कि रिश्तेदारों के साथ कैसे रहा जाता है। हाँ नहीं तो मेरे घर में मेरी बेटी का बसा बसाया घर से बर्दाश्त नहीं हो रहा था महारानी से, बस इसीलिए। और किस लिए करेगी? पर फिर भी माँ, अचानक से वृंदा ऐसे ही तो नहीं
डंडा लेकर जमाई बाबू को मारने लग जाएगी, जीजा जी को। अब कुछ तो बात रही होगी। आखिर आखिर मैटर क्या था? अरे तो तुझे क्या लगता है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं? वो औरत ना इस घर में रहने लायक ही नहीं है, जिसे रिश्ते नातेदारों के बारे में कोई समझ ही ना हो कि घर के दामाद के साथ कैसा पेश आया जाता है। उस औरत को ना इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे इस घर से निकाल दिया है, चली गई है अपनी बेटी को लेकर यहाँ से। और वैसे भी वो इस घर में रहना चाहती भी नहीं थी। उसे ना हर चीज से प्रॉब्लम है। तुझसे प्रॉब्लम है, मुझसे प्रॉब्लम है, मेरी बेटी से प्रॉब्लम है, और अब तो हद हो गई, मेरे दामाद से भी इसको प्रॉब्लम है, इसीलिए चली गई यहाँ से। महारानी नहीं तो गई जाकर मुंह फुलाकर बैठी है अपने मायके में। मैंने भी सोच लिया है, महारानी जैसे गई है ना वैसे ही रहने दे उसे उसी के घर में। मायके वाले जब भगाएंगे ना, कहीं रास्ता नहीं पाएगी तो वापस दौड़ी हुई यहीं आएगी। मैं अच्छे से जानती हूँ उसकी अम्मा को, देखती हूँ कितना दिन रख लेगी अपनी बेटी को, मुझे अच्छे से पता है। 2-4 दिनों में जब उठाकर फेंकना शुरू करेगी ना, तो वापस से दौड़ी दौड़ी यहीं आएगी और आकर मुझसे माफी भी मांगेगी, और जमाई बाबू से भी। जैसे मुंह फुलाकर गई है ना, वैसे उसे वहां रहने दे, उसे लेने मत जाना, समझा तू? बस जैसे गई है ना वैसे उसे वहां पड़ी रहने दे। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा ना, तो खुद ब खुद चलकर यहाँ आएगी। हाँ नहीं तो, और अगर नहीं भी आई ना, तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी उसकी एक बेटी ही तो थी, भले अच्छा हुआ चली जाए, तेरी जिंदगी से कोई अच्छी लड़की लेकर आऊंगी जो तेरे साथ तेरे घर परिवार को भी संभाल सके, समझा तू? उसे बस उसके मायके में ही रहने देना, तो बस जाना उसे लेने, समझा? भैया मैं तो बस 10 मिनट में खाना गर्म कर देती हूँ, आप आइए खाना खा लीजिए। नहीं रहने दो, भूख नहीं है मुझे, कल सुबह खा लूंगा। देखा तूने, देखा मेरा बेटा ना मेरी बातों की खिलाफत नहीं करता। मैंने कह दिया है कि अब वो बहू को लेने नहीं जाएगा तो वो नहीं जाएगा। रहे महारानी, बैठी रहे अपने मायके में, देखती हूँ मायके वाले कितने दिन तक बिठा कर रखते हैं उसे। अरे हाँ भैया, अरे ए सिलेंडर वाले भैया, अरे उधर खाना बन रहा है तो उधर लेकर जाओ ना। सब बेकार में ही काम बढ़ाए रखते हो, शादी वाला घर है और ये नहीं कि जल्दी जल्दी हाथ चलाए रहो। अरे जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ। हाँ भाई हाँ, देखो तो इन लोगों को जरा, कितने आराम से सब काम कर रही है। नमस्ते मम्मी। अरे अरे आप तो बात बाबू आप आने वाले थे। अरे वृंदा ने तो मुझको बताया ही नहीं। वृंदा भी आई है आपके साथ में, अच्छा है, बहन की शादी है, अच्छा है, 1 हफ्ता पहले से ही आ जाए तो बढ़िया रहेगा सारे फंक्शन में आराम से घर संभाल लेगी, मुझे भी बहुत सुकून मिल जाएगा। कहाँ है वृंदा? पीछे कार में रह गई क्या? क्या मतलब वृंदा यहाँ भी नहीं है? यहाँ भी नहीं है? मतलब क्या जमाई बाबू, क्या क्या आपके घर में नहीं है वृंदा? आपके घर में नहीं है वृंदा तो कहाँ गई वृंदा? यहाँ यहाँ तो नहीं आई वृंदा। यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई होगी? एक उसका मायका ही तो उसका घर है, कहाँ जा सकती है अगर यहाँ नहीं आई तो? मम्मी आपसे वृंदा ने कुछ कहा था क्या? कोई अपनी प्रॉब्लम के बारे में या कुछ बताया हो कि वो कहाँ जाने वाली है, कहाँ रहने वाली है, कुछ ऐसा? हाँ भैया कहा तो था अभी अभी कुछ समय पहले ही वृंदा घर आई थी। उस समय वही उसकी बहन की शादी तय हुई थी और हम लोग बस तैयारियों में ही लगे हुए थे। उसी समय वृंदा आई थी और इसने मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताया था। उसने बताया था कि आपकी बहन और आपकी माँ कैसे उसे परेशान करती है, निम 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 निम, इन सारी बातों के बारे में वृंदा ने बताया था मैंने उसे बस यही सलाह दी कि ससुराल में सब कुछ अपने मन का नहीं होता, जैसे तैसे करके झेल लो थोड़ा सा। नंदोई जी का बर्ताव उसे और दुख दे रहा था और वो चाहती थी कि कुछ दिनों के लिए वो मेरे घर में आकर रहे, पर मैंने उसे कह दिया था कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। यही सब बोल दिया था मैंने, शायद इसी वजह से वो यहाँ नहीं आई। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची क्या आपने ऐसा कहकर उसे यहाँ से भेज दिया था? कितना दुखी हुई होगी वो। जमाई बाबू वृंदा मिल तो जाएगी ना, कहाँ गई होगी वो? ऐसे कहाँ जा सकती है लड़की? ऐसे कैसे बेवकूफी कर दी उसने अरे आंटी जी चाय बन गई है और पानी ला रहे हैं। हाँ भैया, अरे आप इस घर के दामाद हैं, मैं तो आपको बैठने को कहना भी भूल गई। ये लड़की इतनी बेवकूफ है ही, पता नहीं कैसी बेवकूफी करती है, सबको मुश्किल में डाल देती है। अब मेरा यहाँ शादी में दिमाग कैसे लगेगा? इतना घर का काम पड़ा हुआ है, शादी का इतना सारा काम है और इस लड़की ने ऐसा काम किया कि अब मेरा दिमाग इसी में अटका रहेगा। जमाई बाबू चलिए चलकर थोड़ा चाय पानी कर लीजिए। इस घर से आपको ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, आप इस घर के दामाद हैं। माँ जी वृंदा भी तो इस घर की बेटी थी। एक बेटी को आप विदा करने जा रही हैं इस घर से और एक बेटी को आप विदा कर चुकी हैं, तो क्या विदा करने से लड़की का रिश्ता नाता उसके घर से उसके मायके से हमेशा के लिए टूट जाता है? वृंदा को आपने जन्म दिया था, अगर उसने आपको अपनी कोई परेशानी बताई थी, बजाय उसका साथ देने के आपने उसे ये कहकर भेज दिया कि ससुराल में जो कुछ मिले सब कुछ सहो। माँ जी ये कैसा बर्ताव हुआ अपनी ही बेटी के साथ? ऐसा कैसे कर सकती हैं आप?
आपको दुख नहीं हुआ कि वो क्या क्या झेल रही है? एक बार मुझे उसकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उसका कोई हल निकालना चाहिए। कम से कम आप मुझसे तो बात कर ही सकती थी। एक बार मुझसे तो बात करती कि कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है और मुझे कुछ करना चाहिए। आप मुझसे तो एक बार कह सकती थी। आपने तो कोई रास्ता खोजना ही जरूरी नहीं समझा। हमेशा आपको वृंदा एक मुसीबत ही क्यों लगती है माँ जी? वृंदा आपकी ही तो बेटी है। जैसे आप अपनी एक बेटी की शादी करने जा रही हैं, ऐसे ही तो आपने वृंदा की भी शादी कराई थी एक दिन। वृंदा को आपने अपनी कोख से जन्म दिया है। माँ जी, मुझे चाय पानी कराने को रहने दीजिए। जब इस घर की बेटी ही इस घर में एक दिन के लिए भी नहीं रुक सकती, तो मैं यहाँ चाय पानी नाश्ता करके क्या करूंगा? मेरा ही इस घर से क्या रिश्ता नाता, जब मेरी पत्नी का ही इस घर से कोई रिश्ता नाता नहीं है। माँ जी, मैं चलता हूँ। आप फिक्र मत करिए। वृंदा की खबर जैसे ही मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। चलता हूँ। नमस्ते। जमाई बाबू आप सही कह रहे हैं। मैंने उसकी परेशानियों में हाथ डालना ही जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा छोटी मोटी बातें शायद ये ज्यादा सोच रही है। गलती हो गई जमाई बाबू, माफ कर दीजिए। वृंदा वृंदा मिल तो जाएगी ना? भगवान, अब मैं क्या करूं जमाई बाबू? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुझे वृंदा की बात सुननी चाहिए थी, उसकी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थी। मायके से लड़की की विदाई हो जाने के बाद उसके सारे रिश्ते नाते उसके माँ बाप से खत्म नहीं हो जाते, यही सोचकर तो वृंदा यहाँ आई थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए जमाई बाबू। कोई बात नहीं माँ जी, पर आइंदा से कभी ऐसा मत करिएगा। आप वृंदा की माँ हैं। हर दुख सुख अपना जो कुछ भी है उसका सबसे पहले वो आपसे बांटना सही समझती है। बच्चा अपनी माँ पर नहीं भरोसा करेगा तो और किस पर भरोसा करेगा? आप तो वृंदा की माँ है। हमेशा उसका दुख दर्द आपको सुनना चाहिए। अगर अगर कोई मुसीबत वाली बात हो तो आपको उसका हल निकालना चाहिए। कम से कम उसके ससुराल वालों से, मुझसे तो आप बात कर ही सकती हैं ना माँ जी? कम से कम वृंदा को भरोसा तो होता कि आप उसके लिए कुछ करना चाहती हैं। चलिए खैर, जाने दीजिए। मैंने आपको माफ किया, पर आइंदा से कभी ऐसा मत करिएगा। वृंदा आपकी बेटी है, उसे अपनी बेटी की तरह ही समझिएगा। उसे विदा कर देने से आपके रिश्ते नाते उससे खत्म नहीं हो गए, ना ही उसके सुख से और ना ही दुख से। अच्छा माँ जी, आप चिंता मत करिए। मैं वृंदा को ढूंढूंगा और जैसे ही उसका पता चलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपको खबर करूंगा। आप चिंता मत करिए। आपकी बेटी की शादी है, आप अपना दिमाग यहाँ लगाइए, ध्यान लगाइए। और वृंदा की तरह ही आपकी ये बच्ची भी आप ही की बेटी है। इसके दुख सुख में हमेशा शामिल रहिएगा। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ। वृंदा बेटा, एक बार मिल जाओ, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हुई। जमाई बाबू कितना सही कह रहे हैं। भगवान, मेरी बेटी ने पिछले जन्म में कोई जरूर मोती दान किए रहे होंगे, तब उसे ऐसा पति मिला है। अच्छा ससुराल नहीं मिला, पर अच्छा पति तो मिला है। भगवान, आपकी बहुत कृपा है। बस ऐसे ही मेरी दूसरी बच्ची को भी अच्छा ही सब ससुराल, अच्छा पति देना भगवान। ये पापा आ गए, पापा आ गए, ये। मेरी प्यारी, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी मून बिटिया। अपने पापा को छोड़कर कैसे चली आई तुम? तो पापा को तो आना ही था तुम्हें लेने के लिए। आप हमें लेने के लिए आए हो पापा? अब हम आपके साथ रहेंगे, है ना पापा? इतना दिन मैं आपसे दूर थी पापा, मैं आपको फोन भी करना चाहती थी, पर मम्मी ने आपको फोन ही नहीं करने दिया। पापा, क्यों आप हम लोग से दूर हो गए थे पापा? आई एम सो सॉरी मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पापा आप तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने देंगे, न तुम्हें और ना ही तुम्हारी मम्मी को। जाओ बेटा, जाकर हॉल में अपना बैग पैक कर लो और जो तुम्हारा होमवर्क है ना उसे कंप्लीट कर लो। कल से मेरी मोन बिटिया को स्कूल भी तो जाना है, तब तक मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लेता हूँ। ठीक है बेटा? ओके पापा। ओहो, 360 डिग्री का टेम्परेचर होगा इस रूम का, सच कह रहा हूँ। अरे अब इस माहौल को, इस तापमान को और क्यों बढ़ा रही हो? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अरे मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। चलोगी नहीं अपने घर? अपने घर चलो। यूं इस तरह से तुम्हारा ये सब कुछ छोड़कर यहाँ चले आना ये अच्छा थोड़े ना है। चलो ना, मैं आ गया हूँ, अब चलो अपने घर रहो, चलो। गलती? आपसे कहाँ कोई गलती होती है? आप और आपकी माँ, आपकी बहन और वो बहन के पति आपके कोई गलती नहीं करता। गलती तो मैं करती हूँ ना, इसीलिए मैं आप सबको छोड़कर यहाँ चली आई हूँ। वैसे भी आपकी माँ ने मुझे उस घर से निकाल दिया है। पता नहीं है आपको जो आप मुझे यहाँ लेने आए हैं? वैसे तो मुझे अच्छे से पता है, उन्होंने मना किया होगा आपको कि आप मुझे लेने मत जाइएगा, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? वैसे भी माँ जी मुझे उस घर में रहने नहीं देंगी, उनकी जमाई पर हाथ जो उठाया है मैंने। हाथ से नहीं, मैंने तो सुना है कि तुमने डंडे से मारा है। गुस्सा आ रही होगी ना आपको भी? मैंने जो किया गलत किया, आप भी मुझे समझाने आए होंगे ना। देखिए, मुझे ना किसी के से भी ना कुछ नहीं समझना।
मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। और अगर किसी ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की ना तो आपकी मैं उसका हाल इससे भी ज्यादा बुरा करूंगी। मैंने तो ये एक बार भी नहीं कहा कि तुमने गलत किया, बहुत सही किया। अरे हाथ पैर वैर टूटे थे जीजा जी के, या सिर्फ ऐसे ही मारकर छोड़ दिया तुमने उन्हें? क्या मतलब है आपका? ऐसी कोई बात थी, तुम्हें कोई चीज इतना परेशानी दे रही थी मेरे ही घर में, तो तुम्हें कम से कम मुझे तो खबर करनी चाहिए थी। एक बार तो बात करके देखती। क्या इतना सा भरोसा नहीं था तुम्हें मुझ पर? क्यों वो गुस्से को अपने अंदर पाल रही थी? तो एक ना एक दिन तो ब्लास्ट होना ही था। खैर छोड़ो ये सब कुछ, चलो अब अपने घर चलो। अब तुम्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ तुमसे। आपसे कहती? कब कहती? आपके पास हमारे लिए समय ही कहाँ होता था? दिन रात ऑफिस के काम से भागा दौड़ी करना। और जब पहली बार माँ जी वाली बात सामने आई थी तब आपने क्या कहा था? मुझसे ही तो माफी मंगवाई थी माँ जी से। और इस बार भी अगर मैं आपसे कुछ कहती तो आपको यही लगता कि मैं आपके रिश्तेदारों के खिलाफ आपको भड़का रही हूँ। पर ऐसा नहीं था। मैं जानती थी कि आपसे कुछ कहूंगी आप मेरी बातों का भरोसा नहीं करेंगे और फिर मुझे ही माफी मांगनी पड़ेगी उल्टा उस आदमी से, और मैं ये कर नहीं सकती थी। इसीलिए जो मुझे सही लगा वो मैंने कर दिया। उस दिन पता नहीं क्या मुझे बहुत बुरा लगा उनका छूना मुझे, तो इसीलिए मैंने उन्हें। ओह तो ये बात है। आई एम सो सॉरी, इसमें भी ना गलती मेरी ही है, मुझे माफ कर दो। मैं ना बस भाग दौड़ में बिजनेस के जरा जरा ये तरक्की चाहता था, बस इसीलिए प्रमोशन का चक्कर था। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं अपने प्रमोशन के पीछे भाग रहा था, परिवार की ओर ध्यान नहीं दे पाया। क्या है ना कि आदत हो गई है कोई जिम्मेदारी ना उठाने की, क्योंकि जब से तुम जिंदगी में आई हो कभी कोई जिम्मेदारी उठानी ही नहीं पड़ी, तो बस वही आदत हो गई थी। खैर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे घर परिवार में तुम्हारे साथ गलत हुआ और तुम्हें इतना गुस्सा आया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। पर देखो इस तरह से तुम अपनी सहेली के फ्लैट में इस तरह से एक रूम में पड़ी हुई हो, मुझे अच्छा थोड़े ना लग रहा है। मेरा घर परिवार हो तुम, मेरी बेटी है मून, तुम लोगों का अधिकार है मेरे घर पर। मैं तुमसे वादा करता हूँ उस घर में अब तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी और मुझसे भी कोई समस्या नहीं होगी। मैं अपने परिवार को, तुम्हें और अपनी बेटी को पूरा समय दूंगा। तुम दोनों के ऊपर नाराज नहीं होऊंगा, पहले की तरह ही तुम लोगों से ढेर सारा प्यार करूंगा और तुम्हें मेरे घर में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो अब शांत हो जाओ, रोना बंद करो प्लीज। मुझे लगा था आप मुझे लेने कभी नहीं आएंगे। माँ जी आपको कभी मेरे पास वापस नहीं आने देंगी। अरे ऐसे कैसे? मेरी इतनी प्यारी बच्ची है, उस बच्ची की इतनी प्यारी सी माँ है, और अभी तो मुझे अपना और परिवार बनाना है। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें? 7 से 8 लड़कियों के फोटो देखी थी मैंने, उसमें से तुम पसंद आई थी। अपने पसंद से शादी की है, कोई ऐसे ही थोड़े ना, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़े ना शादी की है। इतना अच्छा परिवार है मेरा, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़े है। आज पसंद आई पसंद कर लिया और कल नहीं पसंद आया छोड़ दिया। अरे घर परिवार हो मेरा तुम लोग, ऐसे कैसे सोचा तुमने? माँ के कहने पर क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ना तुम्हारे कहने पर माँ को छोड़ दूंगा। तुम दोनों ही मेरी अपनी हो और अपनी जिंदगी में तुम दोनों को रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। चलो अब अपनी बैग पैक करो और घर चलो। पर आप तो कल ही बिजनेस ट्रिप से आ गए थे ना, तो फिर आज क्यों आए? कल क्यों नहीं आए थे आप? पूरा एक दिन क्यों नहीं आए आप? क्या सोच रहे थे? माँ जी के कहने पर मुझे छोड़ने के बारे में सोच रहे थे क्या? वो इसलिए क्योंकि कल का मेरा पूरा दिन ना दिन भर कार में बैठे बैठे ही बीत गया। रात हो गई थी मुझे आते आते, 11 बजे रात को लौट कर आया था मैं घर, और तब मुझे पता चला कि तुम घर में नहीं हो। अब इतनी रात को तुम्हारे मायके का दरवाजा खटखटाता तो अच्छा नहीं लगता। फोन किया तुमने उठाया नहीं, तो मैंने सोचा कल सुबह ही चला चलूंगा। सुबह तुम्हारे मायके गया तो पता चला तुम्हारी माँ से कि तुम वहां पर आई ही नहीं हो। फिर तुम्हारे जॉब से तुम्हारी सहेली का नंबर मिला, वहां से तुम्हारी सहेली से बात हुई, फिर पता चला कि मैडम यहाँ पर हैं। बहुत डरा दिया था तुमने मुझे। आइंदा से ऐसा कभी मत करना, चाहे कितनी भी नाराज रहना, पर कम से कम फोन से बात कर लेना, ठीक है? चलो भैया अब रोना बंद करो और बैग पैक करो, घर नहीं चलना क्या? अब पूरी उम्र यहीं रहने का इरादा है क्या? वैसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बेड जरा छोटा लग रहा है मुझे, हम दोनों के लिए तो ठीक नहीं लग रहा। वैसे तुम्हारे साथ तो मैं जंगल में भी रह लूं, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। सुरंगों में रह लूं, समुद्र के अंदर रह लूं, कहीं भी रह लूं, जहां तुम रहो बस। ठीक है, मैं बैग पैक करके आती हूँ। मून बेटा, मून बेटा, आपका बैग पैक हुआ कि नहीं? तुझे मैंने मना किया था ना,
ये औरत इस घर में नहीं आएगी। इसने मेरे दिमाग पर क्या सोचकर डंडे से इसकी पिटाई की थी और तू इसे अपने घर में लेकर आया है। अरे भूल गया, इसमें तेरी बहन की भी बेइज्जती हुई है, हमारे घर की खानदान की बेइज्जती हुई है। हमारे घर के दामाद के साथ ऐसा व्यवहार करेगी ये, और तू इसे वापस से इस घर में ले आया। हाँ भैया, ऐसा करके तो आप भाभी को खुली छूट दे रहे हो। जिसके साथ जैसा चाहेगी वैसा व्यवहार करेगी। आज मेरे पति को डंडे से मारा है, कल मुझे मारेंगी। अरे मैं कहती हूँ इसे वापस लाने की जरूरत क्या है? अरे एक बेटी ही तो है इसके पास, लेकर रहने दे, पड़ी रहने दे मायके में। देखती हूँ कितना दिन रात करती है इस चीज के मायके में। हाँ नहीं तो अरे तुझे एक से एक लड़कियां मिल जाएंगी, क्यों परेशान है तू? अरे ऐसी लड़की से शादी करूंगी ना कि दुनिया देखती रह जाएगी। इस करमजली को छोड़ दे। 8 से 9 लड़कियों की फोटो दिखाई थी तुझे, उसमें से तुझे यही पसंद आई। और करमजली इसका नसीब तो देखो जरा, फट से ब्याह तय हुआ और तुरंत शादी भी हो गई, और आते ही बेटी पैदा कर दी इसने। अरे चिंता क्यों करती है माँ, बस करिए, इतना गुस्सा मत करिए। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और तुम बहन, तुम क्यों चिंता करती हो? जैसे तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा अधिकार है, वैसे भी इस ससुराल में इसका भी तो अधिकार है। वृंदा इस घर की बहू है और अपने घर में नहीं रहेगी तो और कहाँ जाएगी? मून मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है, ये इसी घर में रहेगा ना बहन। जैसे वो तुम्हारा ससुराल है, वहां तुम्हारा अधिकार है, ऐसे ही तुम्हारे इस मायके में तुम्हारा अधिकार है। वैसे ही वृंदा का भी तो अधिकार उसके ससुराल और मायके दोनों जगह है, तो इसे यहाँ से कोई निकाल कैसे सकता है? मानता हूँ इसने जीजा जी के जो साथ व्यवहार किया वो इसे नहीं करना चाहिए था, इसे डंडे से नहीं मारना चाहिए था। मुझसे बताती, मैं बात करता। आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं भी ना उन्हें मारने लगता। आप लोग तो गलत ही समझ लेते हैं, सब ऐसे देखने लगे जैसे मैं भी उन्हें मारने वाला था। नहीं, हो क्या है ना कि मेरी बीवी ही उसके लिए काफी है। खैर ये सब छोड़िए, मैं जानता हूँ कि इसने जो जीजा जी के साथ किया वो ठीक नहीं था। ये मुझसे बात करती तो मैं बात करता घर में। पर कोई बात नहीं, अब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना वो क्लियर हो गई है। अब आइंदा से जब भी वृंदा इस घर में रहेगी तब तब कोई भी किचन के दायरे में बाहर वाला इंसान नहीं जाएगा। ये वृंदा इस घर की बहू है और इसकी प्राइवेसी इस घर में होना ये इसका अधिकार है। ये जहां चाहे अपने मन से उठ बैठ सके, ये इसका घर है। वृंदा की प्राइवेसी उसका अधिकार है। इसलिए जब भी वृंदा इस घर में रहेगी उसके कमरे में और किचन में और जहां भी वृंदा चाहेगी वहां कोई नहीं जा पाएगा, बाहर वाला इंसान। वाह भैया वाह, मान गई मैं आपको। आप तो पूरा जोरू के गुलाम ही निकले। बाहर वाले मतलब मेरे पति घर के बाहर वाले हैं, इस घर के नहीं है। और आपकी ये बीवी आपकी इस घर की है। बहन बुरा मत मानना, पर तू इस घर की बेटी है, जीजा जी नहीं। अगर मेरी बीवी अपने घर में अपने हिसाब से जीना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? ये घर है उसका, इस घर में शादी करके आई है, वो इस घर की जिम्मेदारी उठा रही है, माँ की जिम्मेदारी उठा रही है, मेरी बच्ची की माँ है, ये उसका घर है। और अगर इस घर में उसे प्राइवेसी सेफ्टी नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी? इस घर में अगर उसे उसके मन से नहीं रहने दिया जाएगा तो वो कहाँ रहने जाएगी? ये घर उसका है ना, तो उसके हिसाब से यहाँ होना चाहिए ना सब कुछ। और अगर वृंदा नहीं चाहती कि इस घर में कोई बाहर वाला उसके किचन में उसके कमरे में जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, अगर उस प्राइवेसी में कोई नहीं चाहता कि कोई दखल अंदाजी करे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जमाई बाबू जीजा जी अच्छे हैं वो, लेकिन हॉल में आए मेहमानों की तरफ बैठे उठे यहाँ पर, और उन्हें चाय नाश्ता खाना पानी देने के लिए तुम सब हो ना। वृंदा भी देती है, तुम भी देती हो बहन, और माँ भी तो है। तो यहाँ बैठकर माँ से बातें करें, किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि और सभी रिश्तेदारों के लिए आज से किचन बंद हुआ। जब तक मेरी बीवी नहीं चाहेगी कोई किचन में नहीं जा पाएगा बाहर वाला। आप लोग घर वाले हैं, आप लोग जा सकते हैं, पर अगर मेरी पत्नी को पसंद नहीं है तो बाहर वाला कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, एक बात मुझे आप दोनों से और करनी थी। यदि आप लोगों को कोई खर्चा चाहिए हो, किसी तरह का सामान मंगाना हो, पार्सल के पैसे चाहिए हो, आप लोग मुझसे बात करिएगा। वृंदा आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, वृंदा अपने लिए है और मैं आप सबके लिए हूँ। तो कोई भी जिम्मेदारी उठानी हो ना तो आप मुझसे बात करिए, मैं हूं ना। पर मेरी पत्नी से उसकी कमाई का हिसाब कोई नहीं लेगा। मेरी बीवी मुझसे कुछ नहीं मांगती ना, यही बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल के जमाने में लड़कियों के खर्चे उठाते उठाते ना पतियों की हवा टाइट हो जाती है। हाँ उनके साड़ी कपड़े के खर्चे, गहनों के खर्चे, पार्लर के खर्चे, सैंडल तक के खर्चे उठाते हैं पति, और मेकअप के भी। मैं सब अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरी बीवी मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती, मेरे लिए यही बहुत है। ये घर मेरा है, आप सब मेरा परिवार है, तो आप सबकी जिम्मेदारी उठाना भी मेरा ही है, फर्ज है। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यही छोटी छोटी सी बातें थी, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, ये छोटी सी प्रॉब्लम थी। अगर आप लोगों ने पहले ही ध्यान दिया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अगर वृंदा नहीं पसंद करती थी तो उसके कमरे में
और किचन में जीजा जी को जाना चाहिए ही नहीं था। लेकिन खैर, जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, मैं नहीं कहता कि सही हुआ, लेकिन अब कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए मैंने कुछ नियम जो बनाए हैं वो हर कोई मानेगा। वृंदा से उसके पैसों का हिसाब कोई नहीं लेगा, और घर के किचन और वृंदा के कमरे में जहां वृंदा नहीं चाहती वहां कोई भी बाहर वाला नहीं जाएगा। बस। हाँ हाँ बेटा, समझ गई मैं। खूब अच्छे से इसने तुझे अपनी रूपजाल में उलझाया है, तभी तो मेरा बेटा जोरू का गुलाम बन गया। माँ, अगर आपका बेटा अपनी बीवी की सुरक्षा चाहता है, अगर आपका बेटा अपनी बीवी को खुश रखना चाहता है, और अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से वो जोरू का गुलाम हो गया, तो हाँ, मैं हूँ जोरू का गुलाम। मुझे खुशी है इस बात में कि मैं अपनी जोरू का गुलाम हूँ। और मेरे ख्याल से हर आदमी को दुनिया के जोरू का गुलाम ही होना चाहिए। कम से कम पत्नी का तो हिफाजत करना पति का धर्म होता है। मैंने मैंने इससे शादी की है, मेरी बच्ची की माँ है ये। अगर मैं इसके लिए नहीं खड़ा होऊंगा तो फिर कौन खड़ा होएगा भला? अरे बिटिया, मिल गई तो। हे भगवान। नमस्ते नमस्ते समधन जी। बिटिया, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे आई थी अपना दुख बताने, और मैंने तुम्हारा दुख सुनना ही जरूरी नहीं समझा। तुम्हें उल्टी सीधी राह देकर भगा दिया अपने घर से, तुम्हारी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब जमाई बाबू मेरे घर आए और उन्होंने मुझे कहा, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराया, तो मुझे एहसास हुआ मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। माँ की जिम्मेदारी बच्चे के लिए हमेशा रहती है। उसकी शादी हो जाने पर, उसे घर से विदा कर देने पर जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। मुझे जमाई बाबू से और तुम्हारी सास से बात करनी चाहिए थी बेटा। मुझे माफ कर दो, पर मैंने तुम्हारी परेशानी में तुम्हारा साथ ही नहीं दिया। जमाई बाबू ने मुझे एहसास कराया, तब मुझे एहसास हुआ अपनी गलती का। बेटा, मुझे माफ कर दो, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि भगवान ने जमाई बाबू जैसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में दिया। जरूर मेरी बच्ची, तुमने कोई मोती दान किए रहे होंगे पिछले जन्म में। माँ, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। मैं आज समझ गई, मुझसे ज्यादा तो तेरा ख्याल जमाई बाबू ही रखते हैं, तेरे दुख और सुख का। बेटा समधन जी, हो सके तो मेरी बेटी को माफ कर दीजिएगा, और सोचिएगा इसकी जगह अगर आपकी अपनी बेटी होती तो वो क्या करती। मेरी बच्ची गलत नहीं है समधन जी, बस आप इसे देखने का नजरिया बदल लीजिए। एक बार इसे माँ की नजर से देखिए, अपनी बेटी की नजर से देखिए इसे। आपको सब सही लगने लगेगा। जैसे आपके लिए आपकी अपनी बेटी है ना, वैसे ही आपकी बहू भी तो आपकी ही बेटी होनी चाहिए ना। मैंने अपनी बच्ची को आपके भरोसे इस घर में भेजा था, कम से कम इस बात की तो लाज रख लीजिएगा समधन जी। बेटा, मैं यहाँ से चलती हूँ, पर जाते जाते आपको एक बात जरूर कहकर जाऊंगी समधन जी। मेरी बच्ची के साथ आप जो कुछ भी कर रही हैं, महसूस करिएगा कि यही कल को अगर आपकी बेटी के साथ हुआ तो आप कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। एक माँ के कलेजे से पूछिए, जब उसकी बेटी आकर रोकर उसे अपना दुख सुनाती है तो उसके दिल पर क्या बीतती है। जिस बच्ची को मैंने फूलों की तरह पाला, और आपके घर में आकर दिन रात वो आंसू बहाए, तो उस माँ को कैसा महसूस होता है, सोचिएगा जरूर। हमें कर्म ऐसे करने चाहिए कि अगर लौट कर वापस हमें मिले ना, तो हमें अफसोस ना हो, खुशी हो कि हमने सत्कर्म किए थे और इसका अच्छा फल मिल रहा है। बुरा बोओगे तो बुरा ही काटने को मिलेगा समधन जी, सोचिएगा जरूर। माँ, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता। आज ये पसंद आया इससे कर लिया, कल इसे छोड़ दिया दूसरे से कर लिया। माँ, घर परिवार है मेरा, और आपको भी समझना होगा कि वृंदा इस घर की बहू है। चलो वृंदा, चलो मून, घर के अंदर चलो बेटा। माँ, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? भाभी इस घर में आ गई वापस से, और आपने उन्हें आने दिया। बेटा, मैं और क्या करती? तूने देखा नहीं तेरा भाई कैसे 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 बातें कर रहा था। और वैसे भी अगर बहू नहीं चाहती कि घर में कोई बाहर वाला जाए तो इसमें गलती क्या है? जमाई बाबू मुझसे मिलने आते हैं ना, तो मुझसे मिलने आती है ना, वो अंदर से खाना बनाकर तो लाती ही है। तुम लोग हाल में बैठा करो ना, गलत क्या है इसमें? खैर, मेरा बेटा ये तो सही कह रहा था ना कि ये घर वृंदा का भी है। अगर वो इस घर में अपनी प्राइवेसी और अपनी सेफ्टी चाहती है तो इसमें क्या गलत है? और वैसे भी जमाई बाबू की बीवी तू है, उनकी सेवा करना तेरा फर्ज है ना। जमाई बाबू खुद से क्यों किचन में जाते हैं? घर के दामाद ना घर के हॉल में ही अच्छे लगते हैं, घर के किचन में नहीं बेटा। ये बात सही है और मैं इसे मानती भी हूँ। माँ, आप भी बदल गई, अपनी अपनी बहू की साइड ले ली, बेटी को छोड़ दिया आपने। मैंने किसी को नहीं छोड़ा है बेटा, पर जो समधन जी ने कहा ना, वो बात भी मेरे दिल को लगी। अगर कल को तेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं किस मुंह से तेरी सास से बात करती, किस मुंह से उसे जाते कहने कि ऐसा ना करे, जब मेरे खुद के घर में ऐसे नियम है। और अगर ये सही है ना, तो जो वृंदा कह रही है वही ठीक है, जो तेरा भाई कह रहा है वही सही है। मैंने किसी को छोड़ा नहीं है बेटा, बस मैंने केवल सलीका और घर के कुछ नियम बदले हैं, और तुम सबको भी ये मानने ही चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं है बेटा, और वैसे भी इसमें क्या ही गलत है? तेरा भाई जो कुछ भी कह कर गया है ना, सब सही है।
रहने दो माँ, समझ गई मैं। इस घर में अब भाभी की चलेगी, मेरी नहीं। आपने भी अपनी बहू की ओर साइड बदल ली। अरे नहीं वीना, सुन तो जा। ना सुनो, करूँ क्या? 5 दिनों में 6 दिनों में मैंने देख लिया है, जब वृंदा इस घर में नहीं थी एक गिलास पानी तक को भी तरस जाती थी मैं। चाहे जैसी हो, कम से कम मेरी सेवा देखभाल तो कर रही है। एक गिलास पानी और 2 रोटी मुझे उसी से मिलना है, तो अब तो चाहे खुश रहे चाहे नाराज। वैसे भी मैं अच्छे से जानती हूँ तेरा भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 2-4 दिनों में तो फिर से यहाँ आएगी। बस सब मुझे अच्छे से पता है कौन मेरी कितनी सेवा करता है। अब तुम्हारे लिए मैं अपने घर में कलेश नहीं करवाऊंगी और अपने बेटे की नजर में बुरी नहीं बनूंगी। हाँ नहीं तो मेरी आंखों में तुम। अरे क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? अब तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो गया ना, अभी भी तुम्हें रोना आ रहा है क्यों? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप मेरा साथ देंगे। मुझे लगा था कि आप मुझसे माफी मंगवाएंगे, जैसे आपने माँ जी के टाइम पर मंगवाया था। फिर अरे माँ के टाइम पर तुमसे माफी मंगवाई थी क्योंकि मुझे पता था कि माँ तुमसे कहना भूल गई है, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा है। देखो बुढ़ापे में ना क्या होता है, अक्सर लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो उनसे लड़ने से अच्छा है कि मान लो जो वो कह रहे हैं, माफी मांग लो, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। वहाँ हार जीत का फैसला करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे उस दिन माफी मांगने को कहा था, जबकि मैं जानता था कि तुम सही हो, और मैं ये भी जानता था कि माँ माँ भूल गई हैं। पर यहाँ पर मैं तुमसे माफी मांगने को नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि तुम यहाँ पर भी सही हो। पर जीजा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मेरी शेरनी को पसंद नहीं है कि कोई इसके साथ मजाक करे, कोई इसे छुए, तो कोई क्यों ये काम करे भला? वो तो उनका भला हो कि उन्हें सिर्फ डंडे से मार खानी पड़ी, क्योंकि उन्हें तुम्हें सिर्फ डंडा ही मिला रहा होगा उस समय, वरना तो तुम कहीं उनका सर्वर भी फोड़ सकती थी। तुम्हारे बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, क्यों मेरी शेरनी को कोई छेड़े? हाँ नहीं तो। इन सब बातों में ना गलती मेरी है। मैं अपने काम में, अपना प्रमोशन पाने की जिद में इतना बिजी हो गया कि मैं परिवार पर ध्यान नहीं दे पाया। कहीं बेटी पर गुस्सा हो गया था, इस वजह से तुम्हारे मन में मुझे लेकर गलतफहमी पैदा हो गई, भरोसा खत्म हो गया तुम्हारा। पर इस बार ना मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा घर परिवार है ये सब कुछ, और मैं इसे बिखरने नहीं दूंगा। समझी तुम मेरा प्यार हो, पसंद करता हूँ मैं तुम्हें, पसंद से अपनी शादी की है, छोड़ने के लिए थोड़ी ना। तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं जिंदगी में, जो भी दुख है ना, वो सब मेरे हैं, और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली सारी खुशियां ना मुझसे जुड़ी है, ठीक है? आइंदा से कभी भी मुझ पर से अपना भरोसा खत्म मत करना, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं कभी तुम्हारे भरोसे से दूर ना जाऊं। वादा करते हैं, जैसे 7 साल पहले आपने मुझसे वादा किया था मेरा साथ कभी न छोड़ने का, ऐसे ही वादा करेंगे कि हमेशा मेरे बनकर रहेंगे, मेरे लिए हमेशा खड़े होंगे, ऐसे ही जैसे आज खड़े हुए थे। बोलिए, वादा करते हैं? जरूर, क्यों नहीं होऊंगा भला। तुमसे शादी की है, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने का पूरा वादा करता हूँ। आइंदा से कभी जिंदगी में तुम्हें कभी ऐसा मंजर नहीं देखने को मिलेगा, मैं वादा करता हूँ। चलो अब तो अपने आंसू पोंछ लो, अब तो खुश हो जाओ। जय भगवान जी की, कम से कम तुम मुस्कुराई तो। इन 6 दिनों में ना वो 6 साल वाले मंजर ना मेरी आंखों के सामने नाच रहे थे। कितना डरा दिया था तुमने मुझे, मैं कितना डर गया था जब तुम अपने घर नहीं मिली थी। तुम्हें क्या ही पता, आइंदा से ऐसे कहीं भागना हो ना तो पहले मुझे बता देना, कम से कम मैं तुम्हें ढूंढने तो वहां पर जा सकूं। चलो, इस बात से कम मुझे ये तो पता चल गया कि आपकी जिंदगी में मेरा भी कुछ महत्व है। हाँ सो तो है ही। मैं सोच रहा था कि मून कब तक अकेली रहेगी, उसके एक भाई बहन तो होने ही चाहिए, तो तुम्हारा तो बहुत बड़ा महत्व है मेरी जिंदगी में। आप भी ना बहुत मजाक किया है। हाँ नहीं तो अरे मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। हाँ हाँ, रहने दीजिए अब।